तो जी चुंदा वैली जा रहे हैं हम और तकरीबन आधे घंटे का ट्रैक हो गया और कंडीशन आपने देख ली है कि कैसी टूटी फूटी है। और इस टाइम ये सामने से ट्रैक्टर आ रहा है, इसे क्रॉस करवाने के लिए गाड़ी को रोकना पड़ा है कि ये गुजर जाए, फिर हमारी गाड़ी गुजरेगी। तो ये सूरत हाल है इधर की। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप यहाँ पर अपनी गाड़ी में हरगिज़ ना आए। अगर आपको अपनी गाड़ी से प्यार है, आ तो जाएगी आपकी गाड़ी, लेकिन वापस कैसे जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बेहतर यही है कि आप यहाँ पर जो लोकल प्राडो वगैरह होती हैं वो करवाएं। ऐसे लोकल के लिए भी उनका रोज़गार बढ़ेगा और आप अपनी गाड़ी भी सेव रखेंगे। अच्छा जी, ये तकरीबन सुबह के 9:30 बजे हमारा सफ़र यहाँ से शुरू हुआ है। ये एयरपोर्ट रोड के अगर आप शुरू में जाएं यानी कि कचूरा की तरफ जाएं तो CMH रोड आता है, ठीक है, वो हम इस टाइम हमने बिल्कुल लिया हुआ है। और इसके साथ ही हमें ड्राइवर भाई अली भाई मिल गए थे, उनका इसी एयरपोर्ट रोड पर ही उनका होटल है। तो वहाँ से हमारा ये सफ़र शुरू हुआ है। उनके होटल पे हमने अपनी गाड़ी ठहराई है और इस टाइम हम उनकी प्राडो जो कि 4x4 है उसमें बैठकर चुंदा वैली की तरफ गामज़न है हमारा सफ़र, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ कि मेरा मकसद ये एक अलग से व्लॉग बनाने का ये है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि चुंदा वैली जो है वो आप किस तरीके से सिर्फ आपको 4x4 पर ही करना चाहिए सफ़र, जिसकी वजह आप इस वीडियो में देख सकेंगे अभी आगे जाकर कि कैसा ये सफ़र है। शुरू में मैं बताऊं कि हमें ये मेरी यही मालूमात थी अनटिल अनलेस मैं स्कर्दू में पहुंचा। तो मेरे जहन में यही था, जितने भी मैंने पहले अपनी रिसर्च की हुई थी उसके मुताबिक कि चुंदा वैली जो है वो आप अपनी गाड़ी में जा सकते हैं, ठीक है। स्कर्दू व्यू पॉइंट का मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि स्कर्दू व्यू पॉइंट भी चुंदा वैली के साथ है, वो हमें अली भाई ने ही बताया गाड़ी में बैठ के। तो खैर मेरी रिसर्च यही थी कि चुंदा वैली अपनी गाड़ी पे जा सकते हैं। लेकिन सुबह उठते ही मैंने 1 या 2 लोगों से पूछा कि चुंदा वैली कैसे जाया जाए, उसका रास्ता क्या है। मेरी नीयत ये थी पूछना कि उसकी डायरेक्शन किस तरफ से है, लेकिन उन्होंने मुझे बताया, एक बंदे ने उसमें से, कि आप चुंदा वैली 4x4 पर जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। आप अपनी गाड़ी जो शहर की गाड़ी है, यहाँ पर लोकल लोग उसे शहर की गाड़ी के नाम से मुखातिब करते हैं, तो जो आपकी शहर की गाड़ी है वो वहाँ का सफ़र, उसका जो ट्रैक है वो थोड़ा सा रफ़ है, बम्पी है, आगे जाके बम्पी हो जाता है, तो वहाँ पर आपकी गाड़ी प्रॉब्लम कर सकती है आपके लिए। तो खैर जब मैंने ऐसी राय सुनी और एक बंदे ने मुझे कहा कि आप चले जाएं अपनी गाड़ी पे, बिल्कुल इजी हो गया बोला वो तो खैर जब मैंने ये राय सुनी तो मेरे कान खड़े हो गए। मैंने सोचा इस पे मज़ीद रिसर्च की जाए। तो ऐसे ही फिर मैंने और आगे निकला रिसर्च करने के लिए। तो मुझे मज़ीद कुछ लोग मिले और आलमोस्ट आप ये समझ लें कि ज़्यादातर लोग जो थे वो यही कह रहे थे कि आप 4x4 पर जाएं, या फिर उन ज़्यादातर लोगों में से कुछ ऐसे थे कि जो कंफ्यूज थे, उन्हें पता नहीं था कि अपनी गाड़ी पे जाया जा सकता है, 4x4 के अलावा भी जाया जा सकता है या नहीं जाया जा सकता, वो कन्फ्यूजन का शिकार थे। तो इसी कशमकश की हालत में मेरी मुलाकात अली भाई से हुई, ठीक है, जो यहाँ पर होटल जो है उनका, वहाँ पर हमने रुक के थोड़ा मशवरा किया, उनसे पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि आपके लिए 4x4 ही बेहतर है। हालांकि वहाँ भी उन्होंने हमें स्कर्दू व्यू पॉइंट का नहीं बताया था, ठीक है। अभी तक आप देख लें ये सफ़र जो है हमारा, ये तकरीबन पौने घंटे का सफ़र है, आधा घंटा या पौना घंटा हार्डली लगेगा आपको ऊपर पहुँचने में, आप चुंदा वैली पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो खैर अभी तक सफ़र ठीक है। यहाँ तक आपको लग रहा होगा कि अपनी गाड़ी भी आ सकती है, यकीनन यहाँ तक, इस पॉइंट तक ये जो आप विजुअल देख रहे हैं आपकी अपनी गाड़ी भी आ सकती है, लेकिन नीचे देख लें कि रफ़ टेरेन कितनी है। तो खैर जब होटल में थे अली भाई से मशवरा हुआ तो उन्होंने हमें स्कर्दू व्यू पॉइंट का भी नहीं बताया था उस वक्त तक। हमारा सिर्फ उनसे जो डील हुई वो चुंदा वैली की ही हुई। तो हम ऊपर पहुंचे चुंदा वैली, लेकिन वहाँ पर जाकर उन्होंने हमें सरप्राइज़ दिया और वो हमें स्कर्दू व्यू पॉइंट की तरफ ले गए। तो अभी आगे जाके वो पॉइंट आएगा स्कर्दू व्यू पॉइंट का रास्ता, जो कि मैं किसी भी सूरत पॉसिबल ही नहीं है कि कोई आम गाड़ी उस स्कर्दू व्यू पॉइंट के हाइट पे जा सके, ठीक है। वो तो 100x100 4x4 का ही ट्रैक है, ठीक है। तो अगर आप चुंदा वैली जाते हैं
तो डेफिनेटली आपको स्कर्दू व्यू पॉइंट भी जाना चाहिए। स्कर्दू व्यू पॉइंट और चुंदा वैली बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे नेबर्स हों, आसपास एक दूसरे के बिल्कुल सामने है वो, ठीक है। तो एक पॉइंट जो है स्कर्दू व्यू पॉइंट वो तो 100/100 4x4 ही है, लेकिन चुंदा वैली जो है वो कह सकते हैं कि थोड़ी सी गुंजाइश, अगर कोई ज़्यादा जज्बाती भाई है जिससे गाड़ी से नहीं प्यार या वट वो अगर अपनी गाड़ी में भी आ जाएंगे तो वो चुंदा वैली तक ही जा पाएंगे, वो आगे स्कर्दू व्यू पॉइंट नहीं जा पाएंगे। उन्हें नज़र तो आ रहा होगा चुंदा वैली से स्कर्दू व्यू पॉइंट, वो एक हाइट पर है, उनका दिल भी बहुत कर रहा होगा कि काश हम वहाँ जा सकते, लेकिन क्योंकि वहाँ पर उन्हें कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं होगी, मुश्किल होगा कि वहाँ पर कोई गाड़ी हो, वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं होती, नीचे से आपको करा कर लानी पड़ती है, ठीक है। तो फिर वो अपनी किस्मत को रोएंगे कि काश हम नीचे से ही 4x4 करा लाते और चुंदा वैली के साथ साथ हम अपनी गाड़ी को भी सेफ साइड पर रखते और चुंदा वैली के साथ साथ हम स्कर्दू व्यू पॉइंट भी देख लेते, ठीक है। तो खैर अभी तक इस विजुअल तक आप देख लें कि मेरे ख्याल से नॉर्मल गाड़ी भी यहाँ तक आ जाएगी, लेकिन यहाँ से थोड़ा आगे आप देखें कि कैसे ये टेरेन एकदम चेंज होगा और कैसे ज़बरदस्त किस्म का बम्पी रोड शुरू होगा। स्टपनी भी खोल के बैठे होते हैं। स्टॉप रिकॉर्डिंग। अच्छा रोड है वहाँ मिलने का। हाँ हाँ शुरू नहीं किया हुआ। अच्छा। और हमारा वो उधर और एक साइड पे भी बॉर्डर है ना सर, उधर संतोलो की साइड पे। इधर संतोलो, अच्छा। वो खपलू की साइड से, खपलू से आगे जाके हाँ। एक गोमा जाते हैं, हाँ गोमा जो सियाचिन जाते हैं, तो एक दाएं साइड के मोड़ते हैं, वहाँ पे तो भेड़ बकरियाँ, इधर भी आप तो जी फाइनली हम चुंदा वैली पहुंच गए हैं, ठीक है। इस टाइम हमारा ड्राइवर हमें जहां लेके जा रहा है वो चुंदा वैली का स्टार्ट पॉइंट जो है, जहां पर टूरिस्ट रुकते हैं, ठीक है, जो कि अपनी गाड़ियों में नहीं आते, यानी कि जो 4x4 पर आते हैं, लोकल ड्राइवर्स के साथ आते हैं, तो उन्हें ये ड्राइवर हजरात जो है चुंदा वैली का स्टार्ट पॉइंट जो है वहाँ पर लेके जाते हैं और वही बेहतरीन जगह है, ठीक है। जो अभी आपने मेरी पिछली क्लिप में देखी वो सिर्फ चुंदा वैली का स्टार्ट है, एक मिडोस टाइप है। तो खैर ये जो रास्ता है जहाँ से हम गुजर रहे हैं, ये इस टाइम शदीद किस्म का बम्पी और स्टीप पाथ है। तो अगर आप चुंदा वैली अपनी गाड़ी पर मेरे आखिरी क्लिप तक पहुंच भी जाएं तो यहाँ से डेफिनेटली आप बिल्कुल आगे नहीं जा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी बम्पी है और यहाँ पर 4x4 लगा हुआ है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि अगर आप चुंदा वैली आ भी जाते हैं तो चुंदा वैली की जो बेहतरीन जगह है, जो प्राइम लोकेशन है, वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे अपनी गाड़ी की वजह से। तो और इसके बाद इससे आगे पॉइंट आता है जहाँ पर चुंदा वैली और स्कर्दू व्यू पॉइंट के रास्ते अलग अलग होते हैं।
अच्छा जी, ये जो पिछला क्लिप था ये तकरीबन 10 मिनट की टेरेन थी, ऐसी बड़ी बम्पी थी, तो वहाँ से हम निकल आए हैं अब। और ये इस टाइम मेरे राइट साइड पे, आपकी स्क्रीन के राइट साइड पे स्कर्दू व्यू पॉइंट का रास्ता है, और लेफ़्ट साइड पे जो ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है लेफ़्ट साइड पे मेरे, ये चुंदा वैली है, ठीक है। तो अगर आप नीचे की तरफ चले जाएंगे लेफ़्ट साइड पे तो चुंदा वैली के आप प्राइम लोकेशन यानी कि जो उसका स्टार्ट पॉइंट है वहाँ पे पहुँच जाएंगे, जहाँ पे हमारे ड्राइवर भाई हमें बाद में लेके गए थे। और अगर आप यहाँ पर जाएंगे, जहाँ पर राइट साइड पे जाएंगे जहाँ पर हमारी गाड़ी जा रही है, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है रास्ता, जो कि है स्कर्दू व्यू पॉइंट, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस पॉइंट तक भी पहुंच जाते हैं तो जैसा मैंने पहले बताया था, तो आप यहाँ से डेफिनेटली 100/100 आप किसी सूरत भी ऊपर स्कर्दू व्यू पॉइंट पर अपनी गाड़ी पे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि सिर्फ 4x4 ही वहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने मेरा स्कर्दू व्यू पॉइंट का पूरा व्लॉग देखना है तो उसका मैंने अलहदा से अपना व्लॉग अपलोड किया, वो देखें। चुंदा वैली का मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो वो भी मैंने अलहदा से अपलोड किया हुआ है, वो भी देखें, ठीक है। उम्मीद है आपको ये मेरा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग पसंद आया होगा। अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।